नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचेंगे, जहां शाम करीब 6 बजे 38वें राष्ट्रीय खेलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के दौरान राज्य में इन खेलों की मेजबानी की जा रही है। आज से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान उत्तराखंड है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उत्तराखंड की मेजबानी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह ऐतिहासिक आयोजन हमारे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगा। प्रदेशवासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर खेल के क्षेत्र में यह आयोजन हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए हम सभी प्रदेशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा सके और राष्ट्रीय खेलों की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। 38वें राष्ट्रीय खेलों का यह भव्य आयोजन हमारे राज्य के लिए खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने का अवसर है। यह आयोजन हमारे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ उनमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करेगा। मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी इस आयोजन में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करें और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर खेल के क्षेत्र में यह आयोजन हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए हम सभी प्रदेशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। खिलाड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो स्पोर्ट्स इवेंट हरिद्वार में होंगे, उसको लेकर के भी प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो देखिए, राष्ट्रीय खेलों का आगाज आज से होगा। हरिद्वार में 38वें राष्ट्रीय खेलों का
तो उत्तराखंड में आज से 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो रही है। खेल विभाग और स्थानीय प्रशासन आयोजन को सफल बनाने के लिए कई दिनों से जुटा हुआ है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जब नेशनल गेम्स का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों का मुख्य उद्घाटन समारोह शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का विधिवत तरीके से शुभारंभ करेंगे। 9 साल हो गया खेल रही हूँ और मुझे एक सपना था कि हमारा कब खो खो आगे जाएगा और हमारा सब बच्चों का जो ड्रीम है कब सक्सेस होगा ये देखने को मिलेगा। तो अभी वर्ल्ड कप जो हुआ कि हमारे बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत खुश लगा कि ये देख के इतना ऊपर जा रहे हैं और आगे भी ओलंपिक्स होने वाला है। नेशनल गेम्स इज अच्छा है। उत्तराखंड इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अरेंजमेंट्स आर वेरी वेल and food accommodations are very well good for players. We enjoy the place and enjoy our game Kho-Kho. सर मेरा नाम MS त्यागी है। मैं जनरल सेक्रेटरी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो ये 38वां नेशनल गेम यहाँ पर उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का और यहाँ की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर खेलने का, रहने का और खाने की व्यवस्था की है। और अगर इसी तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसी तरह से अगर खेलों को बढ़ावा देती रही तो खेलों का भविष्य भारत का बहुत अच्छा होगा। और इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि खो खो में 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लड़कियों में और 8 लड़कों में। ये जो बेस्ट 8 टीम होती है उनको इसमें लिया जाता है नेशनल्स के अंदर जो पार्टिसिपेट करती हैं। सर मेरा नाम MS त्यागी है। मैं जनरल सेक्रेटरी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो ये 38वां नेशनल गेम यहाँ पर उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का और यहाँ की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर खेलने का, रहने का और खाने की व्यवस्था की है। और अगर इसी तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसी तरह से अगर खेलों को बढ़ावा देती रही तो खेलों का भविष्य भारत का बहुत अच्छा होगा। और इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि खो खो में 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लड़कियों में और 8 लड़कों में। ये जो बेस्ट 8 टीम होती है। यूसीसी को लेकर बीजेपी सांसद का बयान आया है। यूसीसी उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है, धार्मिक भावना और यूसीसी अलग है, ये कहा है अजय भट्ट। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे राज्य को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भट्ट ने कहा कि यूसीसी को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये सौभाग्य हमको प्राप्त है। राज्य आज पूरी दुनिया के सामने तो बन ही गया है, देश के सामने भी पहला हमारा राज्य बन गया है। इसको लोग धार्मिक भावना से जोड़ते हैं, कभी कुछ से जोड़ते हैं, गलत बात है। मैं नहीं समझता हूँ। इसके पीछे सबकी उन्नति है। आपका बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा भी डॉक्टर, आपका बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए, आपका बेटा भी इंजीनियर। यानी समानता लाने के लिए किया गया है। समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सौभाग्य हमको प्राप्त है। राज्य आज पूरी दुनिया के सामने तो बन ही गया है, देश के सामने भी पहला हमारा राज्य बन गया है। इसको लोग धार्मिक भावना से जोड़ते हैं, कभी कुछ से जोड़ते हैं, गलत बात है। मैं नहीं समझता हूँ। इसके पीछे सबकी उन्नति है।
आपका बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा भी डॉक्टर, आपका बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए, आपका बेटा भी इंजीनियर, यानी समानता लाने के लिए किया गया है। समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म। उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुए हिंसक विवाद के बाद देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने विधायक का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही निरस्त्रीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक विधायक उमेश कुमार के शस्त्र लाइसेंस को सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल निलंबित कर दिया गया। खानपुर में लाइसेंस निरस्तीकरण की घटना को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सांसद नरेश बंसल का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होना अपने आप में चिंता का विषय है। में निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के दृश्य देवभूमि उत्तराखंड जैसे शांत क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, किंतु जैसे ही ये घटनाएं घटित हुई, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने तुरंत न्याय सम्मत कार्रवाई करके, निरपेक्ष कार्रवाई करके यह दर्शाया कि प्रदेश के अंदर कानून का राज है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और उत्तराखंड की शांति व्यवस्था को भंग करने का अवसर। अल्मोड़ा में पहली बार हुए मेयर पद के चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस ने मेयर चुनाव में हार पर मंथन किया है। कार्यकर्ताओं को कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिया गया है। अल्मोड़ा में पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव हुए। बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत किले को ढहा दिया और अल्मोड़ा नगर में राज कर रही कांग्रेस ने अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में हार को लेकर आज एक बड़ी बैठक की। हार हुई है तो उसकी आज समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है और उसमें क्या कमी रही, चाहे वो हमारी प्रबंधन की कमी रही, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, और सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा कि संगठनात्मक रूप से भी जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। और चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं दिल्ली के लाजपत नगर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक्शन मोड में बागेश्वर जिलाधिकारी डीएम ने औचक निरीक्षण किया है जिला अस्पताल का। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है डीएम ने। सीएमएस को फटकार भी लगाई है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाए जाने और जनरल वार्ड में गंदगी को लेकर डीएम ने सीएमएस को फटकार लगाई है। डीएम ने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, साथ ही व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किए। लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई। लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज और राकेश के रूप में हुई है, जो कम पढ़े लिखे और नशे के आदी। वहीं हरिद्वार पुलिस को भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 बाइक बरामद हुई है। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस ने लक्सर में फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 64,000 रुपए नकद, फाइनेंस कंपनी का पहचान पत्र, आधार कार्ड और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक बरामद की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Thank you.